तो हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसे चोर की कहानी जो चोरी करते करते करोड़पति हो गया। और आप भी सुन के दंग रह जाएंगे कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं आजकल। चोर का नाम है मनोज चौबे और इसकी असलियत तब सामने आई जब इसने दो दो शादी कर ली और घर पे फैमिली में इसने बता रखा था कि इसका एक वो पार्किंग का ठेका है दिल्ली में और इसकी उसका होटल है तो उसमें अच्छा खासा काम करता है और घर को सबको पता था। जब असलियत सामने आई फैमिली के सामने तब इसका पता चला कि ये चोर है। मनोज चौबे नाम था इसका चोर का। अच्छा, ये यूपी का उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थ नगर का रहने वाला था और लमसम लमसम 25 साल पहले ये दिल्ली में गया। दिल्ली में जाके इसने कहा कि चलो अब कुछ ऐसा करते हैं कि इसके अमीरी वाले शौक, लग्जरी शौक, अमीरी जैसे अमीर लोग रहते हैं वैसे रहने का शौक है इसका। तो इसने कहा कि कुछ अलग करते हैं। तो पहले इसने एक एक थाने में कैंटीन में इसने काम किया। तो ये अ, इसने कैंटीन में चोरी की, थाने में कैंटीन में ही जो जिस थाने में ये कर रहा था काम उसी में चोरी की इसने पहले। तो इसने जब इसने चोरी कर ली तो ये पकड़ा गया क्योंकि वो थाने की बात थी भाई, पुलिस को कहीं जाना भी नहीं पड़ा और आसान काम हो गया। तो इसके इसे पकड़ा और वहीं पे थाने हवालात में बिठाया, हवालात इसका चालान कर दिया तो ये पकड़ गया और कुछ महीने बाद छूट के आ गया। फिर इसने सोचा कि अरे ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ अलग करते हैं। फिर इसने क्या किया, इसने ऐसी कोठियों को निशाना बनाया जिनमें काफ़ी दिनों से घर में जो लोग नहीं थे। और जब इसने ऐसी कोठियों का निशाना बनाया तो अब ये कैसे जानता कि इस घर में कोई है नहीं। तो पहले ये रैकी करता, रैकी करके पता करता कि इन कोठियों में कोई है कि नहीं है। जैसे कि बाहर काफ़ी दिनों से झाड़ू नहीं लगी, कोठियों के बाहर गेट पे धूल जम रही है, या ऐसे समझ लो कि जैसे जैसे सुबह सुबह अखबार वाले डालने आते हैं, क्योंकि कोई 10-15 दिन के लिए जाएगा तो अखबार के लिए मना तो करके नहीं जाएगा। तो दो चार बंडल पड़े हैं उसके नीचे, कोठियों के बाहर बंडल पड़े हुए हैं गेट में। और साफ सफाई का ना होना। और फिर ये रात में जाता उन कोठियों के तो रात में लाइट ना जलना। तो इन सारी चीज़ों से ये पता लगाता कि इन कोठियों में कोई नहीं है। और ये लॉक खोलने में माहिर, चाहे कैसा भी लॉक हो उसको बिना तोड़े एकदम खोलने में माहिर, इतना ये माहिर था। तो ये क्या करता, और दूसरी चीज़ इसने कभी गैंग नहीं बनाई, अकेले चोरी करता था। तो इसने क्या किया, एक दिन ऐसे चोरी करता रहा। फिर ये खूब आराम से तसल्ली में जाता रात में अकेले एकदम से कोठी खोलता, महंगे महंगे सामान और लाखों करोड़ों रुपए की चोरी करके आराम से अकेले। और इसमें एक खासियत और थी, 40-45 घंटों के अंदर जो चोरी का सामान था वो पूरा वो कर देता, एकदम से जगह पे लगा देता, अपने पास नहीं रखता था कभी। और ये पकड़ा भी गया छोटी मोटी चोरियों में। तो ये आ गया लमसम 9 बार ये पकड़ा गया। जब दिल्ली पुलिस ने बाद में पता लगाया तो ये 9 बार लमसम पकड़ा, लेकिन अलग अलग नामों से। तो फिर और जिसने जो शादी की, अ, जो घर पे जो शादी की वो एक अफसर की लड़की से, क्योंकि इसने घर पे बता रखा था कि हमारा रेंट पे वो जमीन हॉस्पिटल वालों ने ले रखी है, उसका 2 लाख रुपए महीना रेंट आता है, एक होटल है नेपाल में। और अ, इसका एक वो और था, पार्किंग का ठेका और बता रखा था घर पे। तो एक अफसर, सरकारी अफसर की लड़की से इसने शादी की। और घर पे सब लोगों को तो घर पे यही बता रखा था कि हम 6-6 महीने के लिए कभी कभी गायब भी होना पड़ता है, क्योंकि ये जेल जाता था, पकड़ जाता था कभी कभार। तो ये वहाँ जैसे 6 महीने के लिए जेल, 4 महीने के लिए, तो घर पे इसलिए पता ना चले, इस वजह से
इसने बोल रखा था, किसी को पता नहीं चला। तो ऐसे ही कुछ कहानी इस तरीके से आई कि एक दिन ऐसा हुआ, कहानी कुछ इस तरीके से ये पकड़ में आया। इसने दिल्ली में एक चोरी की कोठी में। तो इसका उस दिन उस चोरी में इसके चोट लग गई। जब इसके चोट लगी तो खून बहा, काफ़ी देर तक तो ये खून बह गया। तो ये एकदम घबरा गया खून देख के, तो ये बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद तो उसमें कोठी में ही अंदर रहे, ये उसी में था अंदर। तो जब ये बेहोश हो गया तो पड़ा रहा। फिर ये घंटे 2 घंटे बाद होश में आया। फिर इसने चोरी की और उसके बाद में एक इसके पास एक्टिवा थी, उसमें इसने सामान वामान रख के और इसने जा रहा था। तो रसूखदार लोग थे और उसमें जब इसने चोरी करके, इसका बैड लक ये रहा, कितनी खराब किस्मत इसकी ये रही कि दूसरे ही दिन वो फैमिली अपने घर पे आ गई। जब फैमिली घर पे आ गई तो क्या हुआ कि फैमिली के आने के बाद तुरंत उन्होंने आला अफसरों से फ़ोन किया। भाई बड़े लोग थे, तो तुरंत जांच जांच चालू हो गई। जब जांच चालू हुई तो उसमें पता चला कि ऐसे ऐसे करके एक सीसीटीवी कैमरे में आ गया, लेकिन उसमें चेहरा साफ नहीं आया। चेहरा साफ नहीं आया तो वो स्कूटी का कुछ थोड़ा बहुत डिजिट इसके सामने आए, 2-3 डिजिट, और कलर वलर सारा कुछ, और पूरा नंबर भी नहीं आया हाथ में। तो पुलिस तफ्तीश करती रही। फिर एक दिन एक चौराहे पर एक लड़का उस स्कूटी को लिए और उसका नंबर सारा कुछ एक चौराहे पर देखा गया। तो पुलिस उस लड़के को पकड़ती है। फिर जब लड़के को पकड़ती है तो वो बोलता है लड़का कि ये जो सामान लेके जा रहा है ये तो मैं हूँ ही नहीं, ये तो मेरे जीजा जी हैं। तो पुलिस ने कहा जीजा जी, कि हाँ, कि ये तो मेरे जीजा जी हैं और हम तो ऐसे उनकी अपनी स्कूटी लेके आए हैं। कि अच्छा, तो बताओ कौन से जीजा जी हैं। तो मैंने कहा कि शाम को आएंगे घर पे जीजा जी। तो ठीक है। जब शाम को घर पे जीजा जी आए तो पुलिस ने उठाया, पुलिस ने पूछताछ की। पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला, सब लोगों ने कहा कि अरे, जब वो अफसर के जब वो कि ये चोरी क्यों करेंगे, इनका होटल चल रहा है यहाँ नेपाल में, इनका होटल है। और वो साला था वो नेपाल वाला, जो नेपाल में शादी हुई थी, वो उसका भाई था लड़की का। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे करके ये हमारे जीजा जी हैं। और उस नेपाल वाली लड़की ने नाम इसका अलग बताया और इसने पुलिस वालों का नाम अलग बताया। पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने कहा अरे, ये दो दो नाम कैसे सामने आ रहे हैं। फिर उसने कहा ऐसी ऐसी बात। फिर इसकी और तफ्तीश की पुलिस ने। फिर पता चला इसका दिल्ली में ऐसे ऐसे करके मकान है इसका। तो और ये सिद्धार्थ नगर में रहने वाला है। जब पता चला तो सिद्धार्थ नगर में इसका एक गेस्ट हाउस और था, और जो सिद्धार्थ नगर में इसने जो शादी की थी अफसर की बेटी से, जब फिर वहाँ सूचना गई तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे करके तुम्हारा अ, ये ऐसे ऐसे बोले कि ये तो कोई है नहीं। उसने अलग नाम बताया और जब फोटो दिखाया तो फोटो वही निकला। अफसर परेशान, पुलिस वाले परेशान, सब लोग परेशान। तो उसने कहा कि एक काम करो कि इसका फोटो भेजो। जब देखा तो वही रहे। वो ये वाले सिद्धार्थ नगर वाले जो लड़की वाले हैं, जो ये बोलते हैं कि ये चोरी क्यों करेंगे, इनका इतना इतना पैसा यहाँ से आता है, इतना रेंट आता है या सब कुछ आता है, तो ये चोरी। तो पुलिस वाले ही परेशान के अरे कहीं ऐसा तो नहीं, गड़बड़ तो नहीं हो गई कहीं, कोई पैसा वाला आदमी पकड़ लिया हो हम लोगों ने गलती से। जब धीरे धीरे तफ्तीश की गई तो पता चला, तो फिर पुलिस को पता चला कि ये तो बहुत बड़ा वाला है। तो जब और तफ्तीश, जब पूछताछ की गई तब पता चला कि ये तो इसने दो दो शादियां की और लमसम 25 साल से ये चोरी कर रहा था। नेपाल में एक इसने काठमांडू में इसका होटल था, और एक सिद्धार्थ नगर में एक गेस्ट हाउस इसने खोल रखा था जहाँ इसने शादी की थी, वहाँ दूसरी वाली शादी की थी। और घर पे सब लोगों को इसी उसमें अंधेरे में रखा है इसने कि मेरा एक वहाँ पे दिल्ली में एक वो पार्किंग का बिजनेस चलता है, जिसके लिए मैं जाता हूँ वहाँ पे। जब ये पकड़ा गया तो पता चला ये 9 बार अभी तक पकड़ा जा चुका है, और ये कहीं भी अपना नाम नहीं बताता था असली वाला। कहीं कुछ नाम बता दिया तो लोग बस हमें पहला किराए में चलो भेज दो, 2-4 महीने में लौटा आया, 3 महीने में छूटा आया। जब इसकी ये पूरी पोल खुली तो दोनों परिवारों को पता चल गया कि इसने दो दो शादी की हैं। दोनों परिवार वाले पीछे पड़ गए इसके। जब इसको पता चला फिर इसने बताया
कि मैं 25 सालों से लमसम चोरी कर रहा हूँ और हज़ारों अनगिनत चोरी कर चुका हूँ, और ये सारा कुछ, सारी प्रॉपर्टी एकदम लग्ज़री गाड़ी, लग्ज़री घर और सारा कुछ इसने सब कुछ चोरी से बनाया अपनी ये सारी प्रॉपर्टी। तो अब इसके पुलिस ने फ़िलहाल इसको जेल भेज दिया है। फ़िलहाल क्या मतलब 1 साल पहले जेल भेज दिया था। और अब 2 घरों में तूफ़ान मचा हुआ है। इधर वो आला अफ़सर जो लड़की का, इधर दूसरी वाली जो शादी हुई उसके जो पिताजी हैं वो भी पीछे पड़े हुए हैं कि इसको बाहर निकाल दो तब हम निपटते हैं। और जो वो लड़की है नेपाली वाली वो भी पीछे पड़ी हुई है कि अब ये बाहर निकले तब इसको निपटें, तब इसको देखते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग और ऐसे ऐसे चोर पड़े हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपको सुनने में भी अच्छा लगा होगा। तो अगर जाते जाते अब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें, और ऐसे ही हम आपको नई नई कहानियाँ और नई नई ये क्राइम के तुमको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, समय समय पे वीडियो डालते रहेंगे, और आपको ऐसे ही कभी हंसाते रहेंगे और कभी अ, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हम भी इमोशनल हो जाते हैं। तो जैसे कि, और हाँ, बताते हैं हम आपको कि एक जो मैंने अ, अभी 2 दिन पहले जो एक जो अभी सूचना बताई थी केरला केरला वाली, उसमें एक चीज़ कन्फर्म हो गई है। उसमें जो अफ़गान ने जो अपने ही घर के 6 कत्ल किए थे, लेकिन उनकी जो माताजी हैं वो बच गईं किस्मत से। तो 5 हुए कत्ल। और जो मैंने केरल की कहानी में बताया था, तो उसमें जो अफ़गान का जो पुलिस ने मेडिकल कराया था, तो उसमें एक चीज़ तो साफ़ हो गई कि उस टाइम पे वो ड्रग के नशे में था। इतना तो अपडेट आ गई है उसकी, और आगे आगे जो भी अपडेट आती रहेगी हम आपको बताते रहेंगे। और नमस्ते, गुड नाइट।